और आप माशाअल्लाह बड़े पक्के अहले हदीस भी हैं साहब। हमारे टांडे की बस्ती तो पूरी माशाअल्लाह अहले हदीसों की बस्ती। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में हमें डूब मरना चाहिए। क्या सीने पर हाथ बांधने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? क्या जोर से आमीन बोलने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? क्या 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? नहीं। अहले हदीस वो है जिसके गुफ्तार में हदीस रसूल हो, जिसके किरदार में हदीस रसूल हो, जिसके बिजनेस में हदीस रसूल हो, जिसके शादी ब्याह में हदीस रसूल हो, जिसके लेन देन में हदीस रसूल हो, जिसके जिंदगी के तमाम मामलात में तो सुन्नत रसूल पर अमल करता हो। आपकी नमाज तो अहले हदीसों वाली हो गई। आपने नमाज का तरीका तो रसूल से सीख लिया, आपने शादी का तरीका रसूल से क्यों नहीं सीखा? नबी की 4 बेटियां थी। कौन सी बेटी को नबी ने जहेज दिया था? नबी ने एक साथ 9 बीवियों को रखा। नबी ने अपनी कौन सी बीवी के बाप से जहेज की डिमांड? कुरान करीम की एक आयत खुतबे मसरूना के बाद मैंने आपके सामने पढ़ी है। यह आयत सूरह कहफ की एक आयत है और जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हम सबको करनी चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत की होगी तो ये आयत भी आपने पढ़ी। इस आयत में अल्लाह ताला क्या बात बयान करता है, मैं उसको बताने से पहले एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाला एक मर्द और एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखने वाली औरत, इन दोनों को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और उनसे यह कहा जाए कि इस कमरे में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। अब अगर उन दोनों मर्द औरत को अपनी इज्जत की फिक्र है तो जाहिर सी बात है कि ये जानने के बाद कि इस कमरे में कैमरे लगे हुए हैं वो किसी भी तरीके की नामुनासिब हरकत नहीं करेंगे। जबकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्द और औरत के दरमियान एक अट्रैक्शन रखा है, एक आकर्षण रखा है। दोनों का एक दूसरे की तरफ एक मैलान और झुकाव अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में रखा है। लेकिन सिर्फ इतना जानकर कि उस कमरे में, उस रूम में कैमरे लगे हुए हैं, एक मर्द या औरत जिसको अपनी इज्जत की फिक्र हो वो डरता है। जबकि हम ये भी जानते हैं कि वो कैमरा इंसान का बनाया हुआ कैमरा है, वो कैमरा खराब भी हो सकता है। उस कैमरे के अंदर होने वाली रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो सकती है, उसका डाटा खत्म भी हो सकता है। लेकिन उस इंसानी बनाए हुए कैमरे का डर इंसान को गलत काम से बचाता है, जबकि गलत काम करने के सारे तकाजे उसके पास मौजूद होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस कायनात में, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का भी एक कैमरा लगा हुआ है और अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है। 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, हर मिनट, हर लम्हा, हर पल अल्लाह का कैमरा हमारी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून।
ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हारे ऊपर हमने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। यालमून मा तफअलून, मेरे ये फरिश्ते तुम्हारे एक एक अमल को जानते हैं, जो तुम जो कुछ करते हो मेरे फरिश्ते सब लिख रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया का कैमरा हमारी तस्वीर को कैप्चर करता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, दुनिया का कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का रिकॉर्डिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है। फरमाया यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिल में छुपे हुए राज को भी जानता है। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, अल्लाह को वो भी मालूम है। दुनिया का कैमरा रिकॉर्ड करने के बाद गलत काम करने वाले को ये डर दिलाता है कहीं तेरा वीडियो वायरल ना हो जाए, कहीं तेरी हरकतें लोगों को पता न चल जाएं, तेरे अपने लोगों को, तेरे माँ बाप को, तेरे भाई बहनों को पता न चल जाए। अल्लाह का कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है, कल कयामत के दिन वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग ओपन की जाएगी, खोली जाएगी। अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी थी। ववुज़ी अल किताब, कयामत के दिन हर इंसान की किताब रखी जाएगी, हर इंसान का नाम आमाल रखा जाएगा, हर इंसान की जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा, उसका नाम आमाल खोल दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, तो जिन्होंने दुनिया में गलत काम किया होगा वो डरे हुए होंगे, जिन्होंने दुनिया में जुर्म किया होगा, पाप किया होगा, गंदे काम किए होंगे, गलत काम किए होंगे, वो डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। वयक़ूलूना या वैलतना, और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बर्बादी। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है, ये कैसी रिकॉर्डिंग है, ये कैसी फाइल है जिसने किसी छोटे बड़े अमल को नहीं छोड़ा, सबको रिकॉर्ड कर लिया। हमने रात को 12 बजे लाइट ऑफ करके जो काम किया था वो भी इसके अंदर नोट है। हमने पब्लिक के सामने, लोगों के सामने जो काम किया था वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। हमने तन्हाई में जो काम किया था उसके अंदर वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। माली हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है जिसने हर छोटे बड़े अमल को रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, और ऐ मेरे बंदो, हमारी उस रिकॉर्डिंग के अंदर तुम्हारी कोई हरकत छुप ना पाएगी, तुम्हारा कोई अमल छुप ना पाएगा, सब तुम उसके अंदर पाओगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अगर दुनिया का कैमरा हमें गलत काम से बचाता है और दुनिया का कैमरा हमें गलत काम करने से हमें डराता है, तो अल्लाह का कैमरा हमें क्यों नहीं डराता है? अल्लाह का कैमरा तो और स्ट्रांग है, अल्लाह का रिकॉर्डिंग सिस्टम तो और मजबूत है। मेरे साथ दुनिया की अदालत में मुजरिम पहुंचता है, वकीलों के जरिए भी लेन देन हो जाता है, जज को भी पैसे दे करके अपने फेवर में किया जा सकता है।
जेल के अंदर अपराधी जेलर को पैसा देकर के आराम से रह सकता है। अल्लाह की अदालत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह की अदालत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह की जेल के जो जेलर हैं वो किसी से रिश्वत लेने वाले नहीं है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो जेलर होंगे वो फरिश्ते होंगे और बड़े कठोर किस्म के, बड़े सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे। वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। दुनिया में हमारे फेवर में झूठे गवाह भी खड़े हो सकते हैं। पैसे देकर के अपने फेवर में हम किसी को खड़ा भी कर सकते हैं। कयामत के दिन कोई झूठा गवाह खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कयामत के दिन हमारा हाथ गवाही देगा, हमारे पैर गवाही देंगे, हमारी ज़बानें गवाही देंगी। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा, जब तुम कयामत के दिन हमारी बारगाह में आओगे, शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, तुम्हारा कान गवाही देगा तुमने क्या क्या सुना था, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी तुमने क्या क्या देखा था, तुम्हारी चमड़ी गवाही देगी तुमने क्या क्या टच किया था। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है, तुझे जबान कहां से मिल गई, तू कैसे अल्लाह की बारगाह में बोल रही है। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी बोलेगी कयामत के दिन कि आज अल्लाह ने हमको जबान दी है, आज हम गवाही देंगे। दुनिया में मुजरिम अपने फेवर में गलत बात बोल के बच सकता है। कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बारगाह में कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि जबान पर भी अल्लाह मुहर लगा देगा, जबान पर मुहर लगा देगा, हाथ और पैर गवाही देंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हारी जबानों पर गवाह मुहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ और पैर तुम्हारी हरकतों की गवाही देंगे। मेरे भाइयों, आज हमें डरना चाहिए। किस चीज से? अपनी तन्हाई से डरना चाहिए। जब हम अकेले हो, जब कमरे में एकांत में तन्हाई में हो, तो हमें डरना चाहिए और ये सोचना चाहिए हम अकेले नहीं है। हम इस दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हम अकेले नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, उसकी नजर हम पर है, हमारी एक एक हरकत पर उसकी नजर है। नबी के दौर में मुनाफिक लोग रहते थे, मुसलमानों से मिलते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, अकेले में इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करते थे, अल्लाह के नबी के खिलाफ प्लानिंग करते थे। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर, यस्तग़फ़ून मिनन्नासि वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाह, ये मुनाफिक लोग बहुत बेगैरत और बेशरम लोग हैं, इनको लोगों का तो डर है, अल्लाह का डर नहीं है। ये लोगों के सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। वहुवा माअहुम इज़ युबय्यतून मा ला यर्दा मिनल क़ौल, ये रातों में बैठकर जब इस्लाम के खिलाफ प्लानिंग करते तो अल्लाह को खूब पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमारी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है मेरे प्यारे साथी। इसलिए हमें और आपको अपनी तन्हाई की हिफाजत करनी चाहिए। और ये बात भी नोट कर लो, कयामत के दिन एक इंसान बड़ी नेकी लेकर के आएगा। रोजा उसने रखा होगा, ज़कात उसने दी होगी,
रमजान के रोजे उसने रखे होंगे, नमाजों की पाबंदी उसने की होगी, मगर एक चीज उसकी गड़बड़ होगी, जब वो तन्हाई पाता होगा, जब वो अकेले में होता होगा, तो ऐसे काम करता होगा जो अल्लाह को नाराज करने वाले। उसकी तन्हाई, उसके अकेले में किए जाने वाले गुनाह उसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। आइए मैं वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी के आजाद करदा गुलाम थे। बच्चा पैदा हो ये नाम रखिए सौबान, प्यारा नाम है, नबी के सहाबा के नाम पे नाम रखिए। सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। अरे हम तो वो बदनसीब है, हमारे खाते में तो नेकियां ही नहीं है, और अल्लाह के नबी उनकी बात कर रहे हैं जो नेकी लेकर के आएंगे, और ऐसी वैसी नेकी नहीं। बेहसनातिन अमसाला जिबाल तिहामा तबीजन, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर वो नेकियां लेकर के आए, अल्लाह ताला उनकी नेकियों के को हवा में उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी थोड़ा खोल करके बता दीजिए, क्लियर बता दीजिए। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रातों में इबादत करने वाले होंगे, बस एक बात की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, वो गलत काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गुनाह के काम करेंगे, उनकी तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह उनकी नेकियों को बर्बाद कर देंगे। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है। मैं कभी कभी एक बात कहता हूं मेरे भाइयों, अपने इस मोबाइल को ये अधिकार मत दो, ये हक मत दो कि आपका ये मोबाइल और आपकी ये इंटरनेट आपकी नेकियों को खा जाए, आपकी नमाजों को बर्बाद कर दे, आपके सदका खैरात को बर्बाद कर दे, आपकी नेकियों को खत्म कर दे। अपने मोबाइल को यह अधिकार मत दो मेरे भाई, अपनी तन्हाई की हिफाजत करो। इसी दुनिया में बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो अपनी तन्हाई की हिफाजत करते हैं और तन्हाई में वो कुछ और काम करते हैं। क्या काम करते हैं, आओ जरा अल्लाह के नबी से पूछते हैं। ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है और हम लोग मस्जिद में पंखा चला कर बैठे हैं, गर्मी हो रही है। गौर करो, सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। कयामत के दिन ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील कितना होता है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सूरज होगा। गर्मी कैसी होगी तसव्वुर कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, पसीना कैसा होगा सोच सकते हो, लोगों के दिमाग का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। अल्लाह के नबी फरमाते सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 ऐसे खुशनसीब बंदे होंगे अल्लाह के, जिनको अल्लाह कयामत के दिन की गर्मी से बचाएगा और उनको अपने अर्श की छाया, अपने अर्श का साया उनको अता करेगा। उन 7 लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक वो इंसान भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे। तन्हाई में उसने अल्लाह को याद किया हो और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हो,
उस नेक इंसान को, उस अल्लाह वाले इंसान को, उस अल्लाह के लिए रोने वाले इंसान को कयामत के दिन गर्मी नहीं लगेगी, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया देगा। मेरे भाई, अपनी तन्हाई की हिफाजत करो। आज इसी तन्हाई को पाने के बाद हमारे बहुत सारे नौजवान अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं, नजरों से जिना करते हैं, आंखों से जिना करते हैं। कान खोल करके सुन लो, आंखों से गलत चीजों को देखना ये आंखों का जिना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल ऐनान ज़िनाहुमन नजर, आंखों का जिना यह है कि गलत चीजों को देखा जाए। वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना यह है कि गलत चीजों को सुना जाए। वल यदु ज़िनाहल बत्शु, और हाथ का जिना यह है कि हाथ से गलत चीज को पकड़ा जाए। वल रिज्लु ज़िनाहल खुता, और पैर का जिना यह है कि गलत चीजों की तरफ चल के जाया जाए। और जब इंसान आंखों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, हाथ की हिफाजत नहीं करता, पैर की हिफाजत नहीं करता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर इंसान के दिल में नाजायज ख्वाहिशात और नाजायज जो है इच्छाएं और डिजायर्स पैदा होने लगती हैं। और यही नाजायज ख्वाहिशात और इच्छाएं और डिजायर्स इंसान को गुनाह के गड्ढे में डाल देती है, बदकारी के गड्ढे में डाल देती है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान तन्हाई में नशा की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनको ये लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है। अरे कोई देखने वाला नहीं है, क्या अल्लाह भी देखने वाला नहीं है? क्या अल्लाह को भी नहीं मालूम कि तुम क्या खा रहे हो, क्या क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो? क्या भूल गए अपने नबी की हदीस, मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जो चीज ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से नशा पैदा होता हो, वो चीज छोटी मिकदार में, छोटी मात्रा में भी इस्तेमाल करना हराम है। क्या भूल गए अल्लाह के नबी की हदीस, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर नशे वाली चीज का वही मसला है, वही हुक्म है जो शराब का है, और शराब हराम है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान तन्हाई में शराब का और नशे का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तन्हाई में, माफ कीजिएगा हमारी माए बहनें, ये हमारी ये बात समझ को उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगा, किसी की पीठ पीछे किसी की गीबत करना, किसी की बुराई करना, किसी की चुगली करना, ये काम भी आमतौर से तन्हाई में होता है। तन्हाई से मुराद क्या है? मेरी कोई बात है, आप मेरे सामने नहीं बोलेंगे, मेरे सामने मेरी तारीफ करेंगे, और मेरी पीठ पीछे आप मेरी बुराई करेंगे। इसी का नाम गीबत है। और ये काम आज धड़ल्ले से हो रहा है। और माफ कीजिएगा हमारी माए बहनें इस काम में बहुत आगे हैं, पूरे मोहल्ले की खबर रखती हैं किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, और एक दूसरे पर लानत मलामत करना और एक दूसरे का ऐब तलाश करना, यह आज हमारी आदत बनती चली जा रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं या माशरा मन आमना बिलिसानिही वलम युमिन बिक़ल्बिही, ऐ वो लोगों जो जबान से ईमान लाए और दिल से ईमान नहीं लाए। कितनी खतरनाक बात है। यानी अल्लाह के नबी आगे जो बात बताने जा रहे हैं, ये बात और ये काम किसका है? मुनाफिक आदमी का है, जो जबान से मुसलमान हो, दिल से मुसलमान ना हो। फरमाया ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत मत करना, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमानों की आबरू के इज्जत के पीछे मत पड़ना, क्योंकि जो किसी की इज्जत के पीछे पड़ेगा अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील कर देगा। अल्लाह ताला गीबत करने वाले को किसी न किसी दिन उसके घर में जलील करेगा, तो अपने घर में बैठा होगा और उसको अल्लाह जलील कर देगा। तन्हाई में एक गुनाह और किया जा रहा है, और वो गुनाह क्या है आज के दौर में? ज़िनाकारी और बदकारी का गुनाह, जिस गुनाह को रोकने के लिए इस्लाम ने निकाह का निजाम बनाया। और माफ करना टांडा वालों, आज आप इस मस्जिद में, अल्लाह के इस घर में बैठे हुए हैं,
और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात करता हूं कि आज हमारे शादी ब्याह के सिस्टम और निजाम को हमने इतना खराब कर दिया है कि आज जिना आसान है और निकाह मुश्किल हो चुका है। मेरे भाई, गरीब बाप की बेटियां बैठी हैं और उनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो डिमांड उनका बाप पूरी करने के लायक नहीं। और आप माशाअल्लाह बड़े पक्के अहले हदीस भी हैं साहब। हमारे टांडे की बस्ती तो पूरी माशाअल्लाह अहले हदीसों की बस्ती। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में हमें डूब मरना चाहिए। क्या सीने पर हाथ बांधने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? क्या जोर से आमीन बोलने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? क्या 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम आपने अहले हदीसियत समझ लिया? नहीं। अहले हदीस वो है जिसके गुफ्तार में हदीस रसूल हो, जिसके किरदार में हदीस रसूल हो, जिसके बिजनेस में हदीस रसूल हो, जिसके शादी ब्याह में हदीस रसूल हो, जिसके लेन देन में हदीस रसूल हो, जिसके जिंदगी के तमाम मामलात में तो सुन्नत रसूल पर अमल करता हो। आपकी नमाज तो अहले हदीसों वाली हो गई। आपने नमाज का तरीका तो रसूल से सीख लिया, आपने शादी का तरीका रसूल से क्यों नहीं सीखा? नबी की 4 बेटियां थी। कौन सी बेटी को नबी ने जहेज दिया था? नबी ने एक साथ 9 बीवियों को रखा। नबी ने अपनी कौन सी बीवी के बाप से जहेज की डिमांड की? कौन सी अल्लाह के नबी की बीवी अपने मायके से जहेज में सामान लेकर के आई? अल्लाह के वास्ते मेरे भाई, इन रस्मों रिवाज को खत्म करो और जिनाकारी को अगर रोकना है तो निकाह को आसान बनाओ। मैंने कल नवाबगंज के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी और आज टाडा की धरती पर भी ये बात कह रहा हूं। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। जो बदकारी और जिनाकारी का जो सैलाब चल पड़ा है, उसे रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि हम निकाह को आसान करें। आप अपनी आने वाली नस्लों को गड्ढे पर मत डालिए, तबाही के गड्ढे में मत डालिए मेरे भाइयों। अपनी आने वाली नस्लों को अगर बदकारी से बचाना है, लड़का या लड़की सही उम्र को पहुंच जाए, शादी कर दीजिए उसकी। बहाने न बनाइए फजूल किस्म की रस्मों की वजह से और जहेज और बारात की वजह से अपनी शादियों को मुश्किल न कीजिए। शादियों को आसान कीजिए, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज के दौर में तन्हाई में ये काम भी बहुत हो रहा है, ज़िनाकारी बहुत ज्यादा हो रही है और ये वो गुनाह है। अल्लाह ने कुरान में जब कत्ल का जिक्र किया तो कहा कत्ल मत करो। अल्लाह ने शिर्क का जिक्र किया तो कहा शिर्क मत करो। लेकिन जब जिना का जिक्र किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा जिना मत करो। अल्लाह ने क्या कहा? वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा ही बेहयाई का रास्ता है, बड़ा ही गंदा रास्ता है। इसी जिना को रोकने के लिए इस्लाम ने मर्द और औरत के बीच में महरम गैर महरम का फर्क रखा। गैर महरम के साथ औरत को सफर करने से मना किया। गैर महरम के सामने औरत को तन्हाई इख्तियार करने से मना किया। चाहे अपने दौर का सबसे बड़ा अल्लाह का वली क्यों ना हो और अपने दौर की सबसे नेक औरत क्यों ना हो, अगर दोनों गैर महरम है, इस्लाम दोनों को तन्हाई इख्तियार करने से मना करता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने कहा खबरदार, कोई औरत बगैर महरम के सफर न करे। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी हज करने गई है, अकेली गई है, आप और मैंने अल्लाह के नबी आपके साथ एक जिहाद और एक गज़वे में अपना नाम लिखवाया है, मैं आपके साथ जिहाद में जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम कटवा लो और जाकर के अपनी बीवी के साथ हज करो, तुम्हारी बीवी अकेले हज नहीं कर सकती। ये इस्लाम है मेरे प्यारे साथी। देवर भाभी भी अगर एक घर में हैं तो शरीयत उनको भी तन्हाई इख्तियार करने से मना करती है। भाभी को अपने देवर के सामने पर्दा करने का हुक्म देती है। शरीयत उससे भी कहती है कि तू अपने देवर के सामने तन्हाई में न जाया कर, अपने देवर का सामना करने से अपने आप को बचाया कर। हमारे समाज में तो साहब ये तो बड़ी कट्टरपंथी वाली बात हो जाएगी, बड़ी बड़ी पुरानी और बड़ी सख्त बात हो जाएगी। खाला के लड़के, मामू के लड़के, चाचा के लड़के जो लड़की के लिए गैर महरम है, जब आपकी बेटी जवान हो जाए, इस तरीके से मोहल्ले के तमाम लड़कों से अपने बच्ची का पर्दा कराते हैं। खाला, मामू, चाचा के लड़कों से भी अपनी बच्चियों का पर्दा कराया कीजिए मेरे भाई, वो भी आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। तो इस्लाम ने
महरम और गैर महरम का ये फ़र्क इसीलिए रखा है मेरे प्यारे साथियों। तन्हाई की हिफाजत करो मेरे नौजवानों, तन्हाई की हिफाजत करो। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह हमें बर्बाद कर दें। हाँ, करना है तो एक काम कीजिए, तन्हाई में अपने आप का मुहासबा कीजिए। तन्हाई में जो काम करने का है उसमें मैं 2 काम बता के बात अपनी खत्म करूंगा। उसमें पहला काम यह है मेरे प्यारे साथी कि हम तन्हाई में, अकेले में अपना मुहासबा करें, अपने आप को जांचें और परखें। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि उस इंसान से ज्यादा खसारे और नुकसान में कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में आने वाला दिन और पिछला दिन दोनों दिन बराबर हो। अगर आपके आने वाले दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, आपकी नेकी में कोई इजाफा नहीं है, आपके गुनाहों में कोई कमी नहीं है, तो आपका वो दिन बर्बाद है मेरे प्यारे साथी। तन्हाई में आप जब बैठें तो आप अपने आप का मुहासबा करें, अपने आप को जांचें और परखें कि आज का दिन मैंने कहां गुजारा, आज की रात मैंने कहां गुजारी। और दूसरा काम मेरे प्यारे साथियों, हम तन्हाई में अल्लाह से दुआएं करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और तन्हाई के गुनाहों से अपने दामन को बचाएं। और शैतान जब ये कहे आकर के कि तू तो अकेला है, तो अपने दिल को ये बता दें और अपने दिल में ये ख्याल लाएं कि हम अकेले नहीं हैं, तन्हाई में अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी तन्हाई की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें हर हाल में अपने खौफ और अपने तक़वा से हमें लबरेज कर दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी इस्लामी हया और पर्दे वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, ईमान पर हम सब